जज साहब अपनी पत्नी को लेकर कुंभ मेले में पहुंचे। लापता बेटा वहां नागा साधु बनकर बैठा था। फिर जो हुआ जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज की यह सच्ची घटना है वाराणसी महाकुंभ मेले की, जहां पर जज साहब अपनी पत्नी को लेकर महाकुंभ मेले में दर्शन करने पहुंचे। वहीं पर 15 साल पहले खोया हुआ बेटा साधु के भेष में दिखा। उसके बाद जज साहब और उनकी पत्नी ने जो किया, उसे सुनकर आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मऊ से, जहां पर दीपक वर्मा नाम के जज साहब मऊ के न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर पदस्थ थे। दीपक वर्मा एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, सेवा भावी एवं ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने आज तक अपने जीवन काल में कभी गलत फैसला नहीं सुनाया था और ना ही किसी के साथ अन्याय किया था और ना ही किसी बेकसूर को सजा दिलाई थी। जज साहब अपने शहर में बहुत ही नामचीन और मशहूर व्यक्ति थे और आज जज साहब जिस मुकाम पर थे, वह मुकाम उन्होंने बड़ी मेहनत से हासिल किया था। जज साहब ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। दोस्तों, जज साहब की शादी उत्तर प्रदेश के ही एक छोटे से गांव में रहने वाली एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी लड़की सुमीता के साथ हुई थी। सुमीता और जज साहब दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। जज साहब हमेशा यही सोचते थे कि मेरी वजह से मेरी जीवन संगिनी, मेरी धर्म पत्नी सुमीता के जीवन में कोई तकलीफ ना हो, और जज साहब सुमीता की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते थे। दोस्तों, समय आगे बीतता गया। शादी के लगभग 1 साल बाद सुमीता ने जज साहब को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी और वह खुशखबरी यह थी कि जज साहब पिता बनने वाले थे और सुमीता माँ यानी कि सुमीता गर्भवती हो गई थी। दोस्तों, जब यह खबर जज साहब ने सुनी तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुके थे, क्योंकि किसी भी वैवाहिक जोड़े के लिए माता पिता बनना कोई छोटी मोटी खुशखबरी नहीं होती। जब जज साहब ने यह खबर सुनी तो उन्होंने सुमीता को गले लगाया और जज साहब रोने लगे। तब सुमीता ने जज साहब को चुप करवाकर उन्हें पानी पिलाया और कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, यह तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दोस्तों, आप इतनी बड़ी खुशी की बात पर रो रहे हैं। तब जज साहब कहते हैं, मैं रो नहीं रहा हूँ, यह तो मेरी खुशी के आंसू है और मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे जीवन में एक और नया रंग जोड़ा है। तब यह सुनकर सुमीता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और फिर दोनों अगले दिन घर के पास वाले मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान को धन्यवाद बोलते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब 9वां महीना चल रहा था और 9वें महीने में सुमीता ने बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था। वह बच्चा पूरी तरह से दीपक वर्मा के ऊपर ही गया था और दीपक वर्मा ने जब पहली बार अपने बेटे को देखा और उसे गोद में लिया तो दीपक वर्मा जो जज साहब थे, वह फिर से रोने लगे और सुमीता को कहने लगे कि आज तुमने मुझे मेरे जीवन का सबसे अनमोल और सबसे कीमती तोहफा दिया है, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। तब सुमीता कहती है, यह हमारी एक नई दुनिया है, यह हमारा एक नया जीवन है, हम इसे बहुत आगे लेकर जाएंगे और इसे बहुत खूबसूरत बनाएंगे। दोस्तों, जब सुमीता और दीपक वर्मा अस्पताल से बेटे को घर पर लेकर आए तो दीपक वर्मा ने अपने बेटे का अपने घर में भव्य स्वागत किया। अब दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतता गया और जब दीपक वर्मा का बेटा 3 महीने का हुआ तब दीपक वर्मा ने अपने घर पर एक पंडित जी को बुलाया और दीपक वर्मा ने अपने बेटे के लिए महापूजा की और बेटे के लिए एक अच्छा सा नामकरण करवाया। दोस्तों, बहुत सोच विचार करने के बाद दीपक वर्मा ने अपने बेटे का नाम अंगद रखा था, क्योंकि अंगद रामायण का एक पात्र भी था। दोस्तों, जब सुमीता ने अंगद नाम सुना तो सुमीता भी बहुत खुश हुई और सुमीता को भी यह नाम बहुत पसंद आया। अब दोनों ने अपने बेटे का नाम अंगद रखा और समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जब अंगद लगभग 9 साल का हुआ
तब दीपक वर्मा ने अंगद का दाखिला शहर के बहुत बड़े स्कूल में करवाया था। दोस्तों, अंगद पढ़ाई लिखाई में भी बहुत होशियार था और अंगद में सुमिता और दीपक वर्मा के सारे गुण थे। अंगद बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था और अंगद की माँ सुमिता अंगद से भगवान की पूजा पाठ भी करवाती थी। अब दोस्तों, एक दिन की बात है। अंगद लगभग 5 साल का हो गया था और अंगद ने अपने माता पिता से कहीं घूमने जाने की जिद की। अब सुमिता दीपक वर्मा से बोलती है कि ठीक है, हम अपने बेटे को कहीं घुमाकर लाते हैं, क्योंकि बहुत समय से हमने भी कहीं बाहर की यात्रा नहीं की है और मैं भी पूरे दिन घर में ही रहती हूँ और आप भी पूरे समय सिर्फ अपने न्यायालय में ही रहते हैं, तो फिर क्यों ना हम साथ में समय बिताएं। तब दीपक वर्मा कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम कहो, हम अपने बेटे को लेकर कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तब उस वक्त दीपक वर्मा और अपने 5 साल के बेटे अंगद और अपनी धर्मपत्नी सुमिता को लेकर वाराणसी शहर में घूमने जाते हैं। वहां पर दीपक वर्मा के साथ जो घटना घटी थी, उस घटना के बारे में दीपक वर्मा ने आज तक नहीं सोचा था। जब दीपक वर्मा अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर वाराणसी के मेले में पहुंचे, तभी उस मेले में दीपक वर्मा और दीपक वर्मा की पत्नी से उनका बेटा अंगद बिछड़ गया था। दरअसल दोस्तों, उस मेले में भगदड़ मची थी। उस भगदड़ के कारण अंगद अपने माता पिता से बिछड़ गया था और किसी ने अंगद को अगवा कर लिया था। जब दीपक वर्मा और सुमिता ने पूरे मेले में अंगद को ढूंढा तो अंगद नहीं मिला और दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि अंगद उनकी आंखों का तारा था और उनका इकलौता बेटा था। जब दीपक वर्मा और सुमिता ने पूरे मेले में ढूंढने का प्रयास किया और नहीं मिला, तब वह थक हार कर अपने घर आ चुके थे, क्योंकि उनकी मदद करने के लिए वहां पर पुलिस के अलावा कोई नहीं था। दीपक वर्मा और सुमिता उस पूरे मेले में अपने बेटे को ढूंढते रह गए, लेकिन उनका बेटा आखिर नहीं मिला तो नहीं मिला। उसके बाद सुमिता ने ठान लिया था कि वह कभी बच्चे को जन्म नहीं देगी। जब यह कमली का निर्णय सुमिता ने सुना, तो दीपक वर्मा ने सुमिता से कहा कि अरे, तुम यह क्या बोल रही हो? क्या हमें हमारी एक और नई दुनिया को इस दुनिया में लाने का अधिकार नहीं है? दोस्तों, सुमिता को अंगद के खो जाने का बहुत बड़ा धक्का लगा था। सुमिता बहुत उदास थी और उसका इकलौता बेटा जब खोया था, तो वह पूरी तरह से टूट चुकी थी और उस वक्त सुमिता का विश्वास भगवान पर से भी उठ चुका था। दोस्तों, एक माँ की ममता ही जानती है कि उसका बेटा उससे दूर हो जाए तो क्या होता है। दीपक वर्मा ने सुमिता को बहुत समझाया, लेकिन सुमिता नहीं मानी और उसके बाद से लेकर आज तक सुमिता ने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया। अब एक दिन दोस्तों, 18 जनवरी 2025, सुमिता ने दीपक वर्मा से कहा कि मुझे महाकुंभ मेले में दर्शन करने जाना है। तब दीपक वर्मा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलती हो मैं वैसा ही करता हूँ, क्योंकि दोस्तों, उस खुशी से बिछड़ने के बाद दीपक वर्मा और सुमिता की जिंदगी पूरी तरह से बेरंग हो गई थी। दोनों का जी बहुत ही रूखा सूखा चल रहा था, क्योंकि जब अंगद उनके घर में था, तब उस घर का माहौल ही कुछ और था। खुशियां ही खुशियां घर में थी। दीपक वर्मा जब भी ऑफिस से घर आते थे तो अंगद के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आते थे। दीपक वर्मा और सुमिता ने अपने बच्चे की खुशी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन भगवान की माया को अब कौन रोक सकता है। जो किस्मत में था वह तो हो गया था, लेकिन अब उसे बैठकर रोने के अलावा दीपक वर्मा और सुमिता के पास और कोई विकल्प नहीं था। जब दोस्तों सुमिता ने दीपक वर्मा से महाकुंभ मेले में दर्शन करने जाने के लिए बोला, तब दीपक वर्मा ने सुमिता और खुद के ट्रेन की टिकट बुक कराई और वह सीतापुर से प्रयागराज महाकुंभ मेले में दर्शन करने पहुंचे। उस ट्रेन यात्रा के दौरान दोनों पति पत्नी जिस भी बच्चे को देखते तो उन्हें सब बच्चों में अपना अंगद ही दिखाई देता था। दोस्तों, महाकुंभ का मेला उस साल लगभग 144 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ लगा था और इस कुंभ की महिमा बड़ी ही अपरंपार थी। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस महाकुंभ के दर्शन कर लेता है और स्नान कर लेता है, वह व्यक्ति बैकुंठ में जाता है।
इसलिए इस कुंभ को साधारण कुंभ नहीं कहा जाता है। दोस्तों, लगभग उस कुंभ में 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की आशंका थी। जब दीपक वर्मा भी अपनी पत्नी को लेकर उस कुंभ मेले में पहुंचे और उस कुंभ मेले को पूरा घूमा तो देखा दीपक वर्मा थोड़ी सी खुश थी, क्योंकि दीपक वर्मा ने बहुत समय के बाद सुमिता के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का फैसला लिया था। अब उस कुंभ मेले में बहुत बड़े बड़े साधु संत आए हुए थे। दीपक वर्मा अपनी पत्नी के साथ उस कुंभ मेले में आए प्रत्येक साधु संत का आशीर्वाद ले रहे थे। उस कुंभ मेले में उन्होंने शाही स्नान किया था। उस कुंभ मेले में उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी थी। तभी सुमिता की नजर वहां पर बैठे एक साधु के बच्चे के ऊपर पड़ती है। सुमिता ने जब उस साधु के बच्चे को देखा तब सुमिता को भी अपने बच्चे की याद आ गई और वह उस साधु के बच्चे के पास जाकर थोड़ी देर बैठ गई और उससे बातचीत करने लगी। तब दोस्तों, सुमिता ने उस साधु बच्चे की आंख में एक तिल देखा था और बिल्कुल वैसा ही तिल अंगद की आंख में भी था। दोस्तों, बातों ही बातों में सुमिता ने उस बच्चे से पूछा कि आखिर तुम्हारे माँ बाप कौन है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब उस साधु के बच्चे ने जवाब दिया, मैं तो एक साधु हूँ, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, परमात्मा ही मेरे माँ बाप है, भगवान ही मेरे माँ बाप है। यह सुनकर सुमिता थोड़ी सी मुस्कुराने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि यह बच्चा कितना सुंदर है और उसके विचार भी कितने सुंदर हैं। अब दोस्तों, जब सुमिता उस बच्चे की आंखों में बार बार देख रही थी, तब सुमिता ने दीपक वर्मा को बुलाया। सुमिता ने कहा कि जरा यहाँ आओ और इस बच्चे को देखो, यह बच्चा हमारे अंगद की तरह नहीं लग रहा है। तब दीपक वर्मा कहते हैं कि तुम कैसी बात कर रही हो, हमारा अंगद तो पता नहीं कहाँ है, हमसे बिछड़े उसे आज लगभग 15 साल हो गए हैं। पता नहीं वह कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा और वह आज जिंदा होगा भी या नहीं होगा। यह सुनते ही सुमिता दीपक वर्मा को कहती है, बस करिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारा बेटा जहाँ भी होगा खुश होगा और हमारा बेटा आज जीवित होगा। और जब सुमिता ने दीपक वर्मा से कहा कि जरा देखो इसकी आंखों में तो वो तिल है जैसा कि हमारे बेटे अंगद की आंखों में था, तो दीपक वर्मा कहते हैं, चलो तुम यहाँ से उठो, तुम्हें कहाँ से हमारा अंगद इसके अंदर नजर आ रहा है, यह एक साधु बच्चा है, साधारण सा बच्चा है। तब दोस्तों, सुमिता कहती है, तुम मानो या ना मानो लेकिन यह मुझे अंगद ही लग रहा है। तो जज साहब कहते हैं, सुमिता मुझे लगता है तुम ज्यादा सोच रही हो, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। दोस्तों, एक माँ की ममता अपने बेटे को किसी भी रूप में पहचान लेती है और सुमिता तो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। एक माँ ही होती है जो लाखों की भीड़ में भी अपने बेटे को पहचान लेती है। लेकिन जज साहब यह बात मानने को राजी नहीं थे। जज साहब सुमिता को बार बार यही समझा रहे थे कि यह हमारा बेटा नहीं है। जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे ही बेटे की आंखों में तिल हो, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखों में तिल होता है। तब कौशल्या सुमिता जज साहब की बात नहीं मानती और सुमिता जिद करने लगती है, नहीं, मुझे लगता है यह हमारा अंगद ही है जो 15 साल पहले बनारस के मेले में गुम हुआ था। अब दोस्तों, जज साहब जो थे वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जज साहब सुमिता को बार बार यही समझा रहे थे कि वह हमारा बेटा नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें और भी साधु संतों के दर्शन करने हैं और भी साधु संतों के आश्रम में जाना है। अब दोस्तों, सुमिता वहां से उठने को तैयार नहीं थी। सुमिता उस साधु के बच्चे से बहुत देर तक बात करती है। सुमिता कहती है कि तुम मानो या ना मानो लेकिन यह हमारा अंगद ही है। और सुमिता उस बच्चे से मिलकर बहुत खुश हुई थी। जितनी खुश वह अंगद के पैदा होने पर हुई थी उतनी ही खुश वह आज दिखाई दे रही थी। तब जज साहब सुमिता की आंखों में देखते हैं और जज साहब को भी रोना आ जाता है, क्योंकि दोस्तों न जाने कितने समय के बाद सुमिता के चेहरे पर जज साहब ने वह हंसी देखी थी। तब जज साहब कहते हैं, ठीक है, मैं अपनी धर्म पत्नी की बात मान लेता हूँ। और जज साहब जब उस बच्चे के पास पहुंचे और जज साहब ने भी उस बच्चे की आंखों में प्यार और करुणा से देखा, तब जज साहब को भी ऐसा लगा
जैसे उनके सामने उनका 5 साल का बेटा अंगद बैठा है। अब जज साहब ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम यहाँ कहाँ से आए हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब उस बच्चे ने बताया, मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है और मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। मैं तो बस अपने गुरुजी के साथ आया था। मेरे गुरुजी उस तंबू में बैठे हैं। तब जज साहब उस बच्चे को लेकर उस तंबू में जाते हैं जहाँ पर उस बच्चे के गुरुजी बैठे थे। जब जज साहब ने उन गुरुजी से पूछा, गुरुजी यह बच्चा किसका है और यह आपके पास कैसे आया? तब उन गुरुजी ने एक राज खोला। गुरुजी ने बताया, यह बच्चा मुझे बनारस के मेले में एक घाट के किनारे रोता हुआ दिखाई दिया था। जब मैंने इस बच्चे से इसके माता पिता का नाम पूछा तो इस बच्चे ने नहीं बताया। जब मैं इस बच्चे को लेकर बनारस के पुलिस थाने में पहुंचा तब पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि हम इस बच्चे को नहीं रख सकते। इस बच्चे के माँ बाप जब इसे ढूंढते हुए आएंगे तब हम आपको बुला लेंगे। अब दोस्तों, उस वक्त जज साहब जिस पुलिस स्टेशन में गए थे वह पुलिस स्टेशन अलग था और साधु अंगद को लेकर जिस पुलिस स्टेशन में गए थे वह पुलिस स्टेशन अलग था। इस वजह से दोनों का आपस में संबंध नहीं हो पाया था। गुरुजी बताते हैं कि तब से यह बच्चा मेरे साथ है और मैंने ही इस बच्चे की परवरिश की है, मैंने ही इस बच्चे को बड़ा किया है। तब जज साहब बोलते हैं, गुरुदेव आप हमारे जीवन में भगवान बनकर आए हो। भगवान की लीला अपरंपार होती है। गुरुजी ने कहा, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक साधारण सा साधु हूँ। तब जज साहब कहते हैं, नहीं, आपने जिस बच्चे को बनारस के मेले में बचाया था वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरा बच्चा था जो मुझसे 15 साल पहले उस बनारस के मेले में गुम हो गया था। जब गुरुदेव ने यह बात सुनी तो गुरुदेव भी अचानक से चौंक गए थे, क्योंकि दोस्तों ऐसी घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। जज साहब ने जब गुरुदेव को सारी बात बताई, सारी सच्चाई बताई रोते रोते, तब गुरुदेव ने सुमिता और राजेंद्र वर्मा की आंखों में वह सच्चाई देख ली थी, क्योंकि साधु साधारण नहीं होते हैं। साधु भगवान का ही एक अंश होते हैं जो सब जानते हैं कि किसी का भूतकाल क्या हो सकता है और किसी का वर्तमान और किसी का भविष्य क्या होता है। जब साधु ने कौशल्या और राजेंद्र वर्मा की आंखों में देखा तब साधु समझ गया कि यह लोग सच बोल रहे हैं, क्योंकि कौशल्या की आंखें और जज साहब की आंखें इस बात का सबूत दे रही थी कि उन साधु महाराज का जो शिष्य था वह शिष्य अंगद था और वह जज साहब और सुमिता का ही बेटा था। तब गुरुदेव यानी कि जो साधु महाराज थे उन्होंने उस शिष्य को उसके माता पिता को लौटा दिया। जब जज साहब उस साधु बच्चे को घर लेकर गए तब उस बच्चे को थोड़ी थोड़ी याददाश्त आ रही थी, क्योंकि दोस्तों एक 5 साल का बच्चा इतना जरूर समझ जाता है कि वह किस घर में रहा और कैसे रहा है। हमारा अतीत हमें कुछ कुछ याद जरूर दिलाता है, लेकिन उस बच्चे के मन में उस समय यही चल रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों आ गया हूँ, मैं कौन हूँ। और वह बच्चा जज साहब और सुमिता से पूछता है, आप लोग कौन हैं? तब दोनों बताते हैं, बेटा हम ही तुम्हारे असली माता पिता हैं। दरअसल आज से 15 साल पहले हमने तुम्हें बनारस के मेले में खो दिया था। तो दोस्तों तुम हमारी ही संतान हो, तुम्हें जन्म देने वाले हम ही हैं और तुम हमारे ही अंश हो। जैसे ही अंगद ने यह सब सुना तो अंगद जोर जोर से रोने लगा। तब को सुमिता ने अंगद को गले लगाया और उसे चुप किया। उसके बाद से उस घर की रौनक वापस से लौट आई। दोस्तों फिर से वह बेरंग घर रंगों से चमक उठा और उस घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। उसके बाद से अंगद को माता पिता ने हमेशा अपने सीने से लगाकर रखा और अंगद को फिर से एक नया जीवन मिला था और अंगद भी बहुत खुश हुआ था। दोस्तों कहते हैं ना कि भगवान कभी कभी परीक्षा लेते हैं लेकिन परिणाम बहुत अद्भुत देते हैं। इस तरह इस घटना की समाप्ति हुई। अगर आपको यह घटना अच्छी लगी हो तो आप भी इस घटना को लाइक कर। इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क बनाना है ताकि आप इन कहानियों से सीखकर
समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सके।